कान के माध्यम से निकालता हूं तो भी इसे अपवित्र समझेंगे, अधो मार्ग से यदि बाहर निकालता हूं तो भी इसे लोग अपवित्र मानेंगे। इसलिए जंघे को फाड़ करके उन्होंने गंगा को बाहर किया। वहीं पर से गंगा जी का नाम बदल चुका है, वहीं पर से जंघे से उत्पन्न होने के कारण जाह्नवी गंगा कहलाई है। 16 जो नाम है गंगा के, उसमें एक जाह्नवी नाम भी है। वो गंगा को लेकर राजा भगीरथ जब अपने पूर्वजों के भस्म के पास में जब पहुंचा है, और जब गंगा जी के केवल वायु का स्पर्श पाया पूर्वजों की भस्म ने, हवा बस गंगा जी की धारा से हवा बही, वो उस भस्म में पड़ी, सब एक एक प्रकाश पुंज हो करके आसमान की ओर, आकाश की ओर उड़ने लगे। इस पावन दृश्य को राजा भगीरथ नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं प्रेम के, और देख रहा है, संतोष का अनुभव कर रहा है। तो राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के इतना कुछ किया, और हम लोग 15 दिन के लिए पितर लोग आते हैं कुंवार के महीना में, उसके लिए हम लोग कुसा पकड़ने में हमको परेशानी है। और जो लोग कुसा पकड़े रहते हैं, उन लोगों को मैं तालाब में जब विसर्जन करने जाता हूँ पितरों के लिए, उस दिन मैं देखा हूँ कुछ लोगों को वो कुसा को निकालते रहते हैं और जाप साल भर। श्री राधे। कुसा विसर्जन के समय ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे जन जिय राव राम भय राजा। श्री राधे। जैसे राजा दशरथ जी उठे और राजा राम बन गए राजा, ऐसे प्रसन्न हो रहे होते। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, पितृदोष हमको लगे, इसके पहले हम पितरों के प्रति आदर भाव रखें, उनके लिए तर्पण करें, और नहीं तो पितृदोष से ग्रसित हो जाएंगे कहीं, तो फिर गरीबी से, गरीब होने से कोई नहीं बचा सकता। इस बात को गांठ बांध के रख लो। पितृदोष सबसे ज्यादा खतरनाक दोष है। शनि दोष खतरनाक नहीं, राहु दोष खतरनाक नहीं, केतु भी यदि 5वें स्थान में बैठा है तो भी कोई खतरनाक नहीं, लेकिन यदि पितृदोष हमारे ऊपर लग जाता है तो वह सबसे बड़ा खतरनाक है, और सारे धन वापस ले लेता है, समाप्त हो जाता है, और गरीबी में दिन गुजारने के लिए व्यक्ति विवश हो जाता है। इसलिए हमने अपने पितरों को गया श्राद्ध किया, हमने अपने पितरों को बद्रिकाश्रम में भी, एक बड़ा लड़का है और छोटा लड़का, दोनों मिल करके हम दोनों को बद्रिकाश्रम ले गए थे। वहां भी हमने पितरों के लिए ब्रह्मशिला के ऊपर अपने पितरों के लिए पितर पुण्यदान किया है। इसका अर्थ है कि वो स्वर्ग पधार गए। इसके बाद भी उन पितरों की स्मृति में जैसा पहले हम लोग पितरों को आदर देते थे, वैसे ही आज भी हम लोग पितरों को 15 दिन तक आदर देते हैं, जल देते हैं, तर्पण करते हैं, होम डालते हैं, बड़ा सोहारी और गोबरा खाते हैं। गोबरा बनता है, उसको कोई दूसरा खाता है क्या? इसलिए 15 दिन पितरों के लिए निश्चित किया गया है। उनके स्मरण में 15 दिन आप उनको जल तर्पण दो, इससे आपके जीवन में प्रसन्नता होगी। श्री राधे। आपके घर में शांति उत्पन्न होगी, समाज में प्रतिष्ठा रहेगी,
और न जाने कितने कितने प्रकार के सुख का आप अनुभव करेंगे। और यह कार्य पिता के जाने के बाद करना है, पहले नहीं। पिता का शरीर यदि चला गया और तब आप पितरों को तर्पण देने की योग्यता पा चुके हैं, आपको अधिकार मिल गया है। और जब तक पिता मौजूद है, पितरों के तर्पण का अधिकार आपको नहीं है। केवल आप देव और ऋषि तर्पण कर सकते हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान रखें और स्मरण में लीक करके रखें, और तब जाकर के पितरों के ऋण से हम, आप जानते हैं, अच्छे अच्छे भैया लोग जानकार बैठे हैं, तिवारी जी लोग, उनको मालूम है कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 प्रकार का ऋण लेकर के मनुष्य पैदा होता है। देवताओं को के निमित्त आप धूप जलाएंगे, हव्य देंगे तो वो प्रसन्न होते हैं, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, आहुति डालेंगे। और ऋषि ऋण स्वाध्याय से चूकता है। ऋषि ऋण स्वाध्याय से, ऋषियों मुनियों ने जो पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों को, उन पुराण इत्यादि को, उपनिषद को यदि हम पढ़ते हैं तो इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और पितरों के लिए यदि तर्पण करते हैं, कव्य दान करते हैं, तो हम पितरों से, पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। तो इसलिए इन कथाओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भगीरथ ने गंगा को लाया, उस गंगा के महात्म्य में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना, गंगा के महात्म्य में लिखा है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं शदक्षति। गंगा गंगा ऐसा कह करके 100 योजन में भी यदि कोई स्नान करता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वह पाप मुक्त हो जाता है। और विष्णु लोकं शदक्षति, उसे विष्णु लोक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह विष्णु लोक प्राप्त करता है। इसलिए जब भी स्नान करें, नल में स्नान करें, तालाब में स्नान करें, चाहे कहीं भी नहा रहे हों, गंगा जी को अवश्य याद करके, गंगा गंगा कह करके नहाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। बोलिए गंगा मैया की जय। इस प्रकार से उसी भगीरथ से आगे चल करके एक हरित नाम करके राजा हुए। हरित के पुत्र का, 2 हरित हुए हैं ना, हरित के पुत्र का नाम रघु हुआ है। रघु के दिलीप के पुत्र का नाम रघु, और रघु के पुत्र का नाम अज के पुत्र का नाम दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए। आप सब परिचित हैं। कितने पुत्र हुए दशरथ जी के? 4 पुत्र हुए। यज्ञ के माध्यम से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। बड़े पुत्र का नाम राम हुआ। केकई से प्राप्त पुत्र का नाम भरत हुआ। और सुमित्रा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न हुआ। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी बनी, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बनी। दोनों के दोनों जोड़ी को जब माताएं देखती थी तो तृण तोड़ करके फेंकती थी कि बच्चों को कोई नजर ना लगने पाए। तो ध्यान देंगे, एक श्लोक के भीतर में रामचरितमानस को सुखदेव परमहंस ने गाया है। आदौ राम तपोवनादि गमनम। राम जी प्रारंभ में माता पिता की आज्ञा से कहा गए तपोवनादि गमनम, तपस्या के विचार से वन में गए।
वहां हत्वा मृगं कांचनम। एक बार हम लोग भगवान को जब हम लोग कह ही दिए हैं, क्या भगवान का जन्म हुआ है ऐसा हम लोगों ने कहा है यज्ञ के माध्यम से, जब कई प्रकार से कष्ट पाया देवताओं ने, तो भगवान उनके दुख को दूर करने के विचार से जन्म धारण किए कौशल्या मैया के गर्भ से। तो एक बार उनको प्रणाम हम सब लोग अवश्य करेंगे। आप सभी लोग बोलना, सबको याद भी है और सबको के लिए सरल भी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
लगाई हैं ठीक से। राम जी का अवतार हो चुका और जयकारा बहुत धीमी रही है, तो डबरा पारा में ही नहीं सुनाया, तो हमारे तरफ क्या गया होगा? जोर से बोला ही 3 रसगुल्ला मिल ही। थोड़ा जोर से बोलेंगे। जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। और एक बार बोलेंगे। बेड़ी मुड़ा वालों से कल पूछूंगा, सुनाई दे इसकी नहीं तुम्हारा डर। जय हो। तो एक बार थोड़ा तनिया करके बोलना है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब ठीक। तो राम जी का अवतार हुआ। जय हो। सुंदर सुंदर बधाई के बाजे बजाए गए और बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई हुई, चूड़ाकरण हुआ, विश्वामित्र ले गए और अपने यज्ञ की रक्षा कराई। उसके बाद भगवान जनकपुरी पधारे। हजारों राजाओं के बीच में उन्होंने धनुष तोड़ करके सीता जी के साथ में नाता जोड़ा। दशरथ जी बारात लेके गए और चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। अपने अपने दुल्हन के साथ में चारों भाई अपने यहां निवास कर रहे थे। बीच में मामा के घर से लेने वाला आया तो भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित के यहां चले गए। इसी बीच में राजा दशरथ जी ने राम जी के राज तिलक की तैयारी की। माता के कई राम जी के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, इसलिए राम 14 साल के लिए वनवास गए और भरत जी के लिए राजगद्दी। भरत जी इसी बीच में दशरथ जी की पुत्र वियोग में मृत्यु हुई। भरत जी आए और उसने राज्य स्वीकार नहीं किया। चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए गए। भगवान ने समझाया, जिस पिता ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, उस पिता के वचन की रक्षा हम लोग कैसे नहीं करेंगे। समझाया तो भरत जी वापस आए भगवान की खड़ाऊ लेकर के और अयोध्या की राजगद्दी पर खड़ाऊ रख करके नंदी ग्राम में जाकर के 14 वर्ष का समय पूरा किया। इधर राम जी वन में मुनि महात्माओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े और दंडकारण्य वन में मुनि महात्माओं के स्थिति को देख करके उन्होंने निर्णय लिया कि पृथ्वी को राक्षसों से मुझे हीन करना है। माया मृग बन करके मारीच ने राम जी को भटकाया और राजा रावण ने सीता जी का साधु वेश धारण करके अपहरण कर लिया। हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका गए। आकर के जब उन्होंने बताया श्री राम जी को सीता जी की स्थिति को, तो राम जी बानरी सेना लेकर के समुद्र में पुल बांध करके लंका पधार गए और रावण से युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध था कि उस युद्ध की उपमा देने के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ। राम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इह, अर्थात राम रावण युद्ध के बराबर यदि कोई उपमा है तो राम रावण का युद्ध ही है। सागर सागर और अपनी, समुद्र की उपमा क्या है? समुद्र की उपमा समुद्र ही है। गगनः गगनाकारम, आकाश कैसा है? का आकाश आकाश के ही बराबर है। तो राम और रावण के बीच में, राम जी और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कुंभकर्ण, मेघनाद आदि जो बलवान राक्षस थे रावण के पक्ष से लड़ते रहे।
किसी को भगवान भैया लक्ष्मण ने मार गिराया, तो किसी को राम जी ने अपना धाम भेजा। रावण के युद्ध के बाद में जानकी जी अत्यंत आदर के सहित राम जी के पास आई। राम जी गिने चुने बानरों को पुष्पक विमान में बैठा करके अयोध्या आए। अयोध्या आकर के पुरवासियों से मिले हैं, और जिस दिन राम जी आए हैं, वशिष्ठ जी ने कहा आज ही राजगद्दी में बैठना है, रात्रि का हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले बार रात्रि की प्रतीक्षा हमने की, इसलिए राम का वनवास हो गया। आज राम जी आए हैं, इसलिए आज ही सिंहासन इनको देना है। तो राम जी को उस समय चारों भाई स्नान किए, माताओं ने जानकी जी को भी स्नान कराया और सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तत्पश्चात राम जी को राजगद्दी मिली। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की था। इसलिए अब एक बार भगवान जब लौट रहे हैं, तो हम लोग एक भगवान के स्वागत में, राम जी के स्वागत में जरूर गाएंगे। उसके बाद तुरंत कृष्ण जन्म की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आते हैं रघुनंदन, राम जी के स्वागत में है। आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो, आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो,
से भगवान रामचंद्र जी के राज्य में प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी, सब के सब प्रसन्न थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। त्रेता युग को कहा गया है कि सतयुग के समान फल दे रही थी। इसलिए भगवान राम के इस पावन चरित्र को हम सभी लोग यहीं पर प्रणाम करेंगे। और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन है। श्री राधे। उसी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवण करने के पहले उनके पावन नाम के स्मरण करने का संत और महात्माओं ने एक नियम बनाया है। उसी नियम को हम लोग पालन करेंगे, श्री कृष्ण का कीर्तन करके और कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने का एक नियम है। इसलिए एक बार श्री कृष्ण के कीर्तन को हम सब लोग जरूर गाएंगे और तत्पश्चात श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करेंगे। ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। अभी तो 6 बजा है, कुछ ज्यादा हुआ है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो किया। पुरु था उसका नाम। पुरु ने अपनी युवावस्था अपने पिता को सुख भोगने के लिए प्रदान की। इस कारण से राजा ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया और यदु जो था उसने इनकार कर दिया। इसलिए यदु को शाप दिया कि तुम राजगद्दी के अधिकारी नहीं बनोगे। और उसी यदु वंश में ही आगे चल करके सूरसेन नाम के राजा के यहाँ वसुदेव जी प्रकट हुए, अर्थात वसुदेव नाम का पुत्र आया। वसुदेव जी के यहाँ ही उग्रसेन और देवक 2 भाई थे मथुरा में। मथुरा में तो एक जन राजा नहीं था, जैसे हमारे देश में भी कई दल मिल करके राज्य चलाते हैं ना, ऐसे ही 5 प्रकार के यादव लोगों ने आपस में निर्णय लेकर के राज्य मथुरा का चलाते थे।
इसलिए मथुरा के राज्य को मंडल कहा जाता था, मथुरा मंडल कहते थे। वहां भोजवंशी राज्य करते थे, वहां वृष्णिवंशी राज्य करते थे, वहां द्रह्यवंशी राज्य करते थे। तो कई प्रकार के राजा मिलकर के वहां राज्य करते थे। तो उग्रसेन को मुखिया बना करके उन्होंने राज्य उग्रसेन को सौंपा। उग्रसेन दो भाई थे, एक देवक था और एक बड़ा भाई उग्रसेन था, राजा था। देवक के छोटे भाई के 7 लड़कियां थी, उसमें से 6 लड़की का विवाह तो वसुदेव जो सूरसेन का पुत्र था, जब वो वसुदेव जन्म लिया तो देवताओं ने फूल बरसात किए थे सूरसेन के राजमहल के ऊपर में। तो वसुओं ने जल बरसाया था और फूल बरसाया था, इसलिए उन्हें वसुदेव कहा गया, नाम मिला। तो 6 कन्याओं का विवाह उसी वसुदेव के साथ में राजा उग्रसेन ने पहले ही कर दिया। उसके बाद उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस। कंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। कंस की जो मां है उग्रसेन, कंस का पिता है। उग्रसेन की पत्नी जब गर्भवती थी, ध्यान रखना माताएं, बहुत ध्यान से सुनिए। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी, उस समय उनके राजगुरु कुलगुरु पुरोहित गर्गाचार्य जी ने नियम बताया उग्रसेन को, ये रानी गर्भवती है, इसलिए उसे कहीं भी राजमहल से और इधर उधर घूमने के लिए मत भेजेंगे। और जब उग्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि राजगुरु की इच्छा है, आप कहीं भी सैर सपाटे में नहीं जाएंगे, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। और पास में ही एक सुंदर फूलों का बगीचा था, वहीं वो अंगरक्षकों के साथ में भ्रमण के लिए चली गई। वहां एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था उसी बगीचे में, उसी उपवन में। उस द्रुमलिक की छाया पड़ गई उसके ऊपर, गर्भस्थ शिशु में छाया पड़ने के कारण उस बालक का स्वभाव बदल गया। वही आगे चल करके कंस के रूप में हमारे सामने आता है। वही बालक था जिसके ऊपर द्रुमलिक नाम करके राक्षस का छाया पड़ गया। इसलिए माताएं गर्भ में यदि हैं तो कहीं सैर सपाटे घूमने जाएं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि घर में ही राम रामायण पढ़ते हुए, कीर्तन भजन करते हुए, परिवार के लोगों की सेवा करते हुए। आजकल तो डॉक्टर लोग फट से बोल देते हैं, डॉक्टर बैठे होंगे तो नाराज मत होंगे कोई, डॉक्टरों को एक बार लेकर के दिखाएंगे ना तो फट से कह देते हैं खूब आराम करो। वो बहू आराम कर रही है, सास बेचारी काम कर करके थक रही है। डॉक्टर कह दिया वजन मत उठाना, तो 2 किलो का भी वजन को नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टर मना किया है, डॉक्टर मना किया है। जय हो। और डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए मना किया है। उसको रहता है कि ये बहुत आराम करेगी, बच्चा पेट में बड़ा हो जाएगा और इस तरह से बिना ऑपरेशन के इसका बच्चा फिर नहीं होगा, और यदि ऑपरेशन होगा तो मुझको अपने भवन का किराया मिलेगा, ऑपरेशन का अलग किराया लूंगा, और भवन में एक सप्ताह की जगह 15 दिन तक रखूंगा, और ये दवाइयां इसको। ऐसा करते कुराते खूब गर्भ से ही जो दवाई चलना शुरू हुआ तो बड़े होते तक आखिरी तक दवाई खाते रहते हैं। तो इसके लिए
आप जितने काम करते रहेंगे, हमारे यहाँ बेटी बैठी है सामने में, इनके 2 बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुआ और एक दिन का छुट्टी नहीं लिए, रोज स्कूल जाती रही। डॉक्टर ने मना किया कि उठाना मत कह के, इसके बाद भी उठाती रही, अपने तरीके से जीवन जिया और दोनों बच्चे पैदा हुए, उसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो जो जितनी आराम करता है उसको उतने ही परेशानी होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि काम करते रहो, नाम क्या करते रहो, जपते रहो। गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहेगा और जब उसके जन्म लेने का समय आएगा तो बिना डॉक्टर के ऑपरेशन के वह जन्म धारण करेगा। माता स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उस समय की बात मैं बता दूं, भाई द्रुमलक नाम का, द्रुमलिक नाम का जो राक्षस, उसका छाया पड़ गया, इसलिए उस बालक का स्वभाव बदल गया, राक्षसी स्वभाव हो गया। अपने पिता को कैद करके जेलखाना में, अपने चाचा को कैद करके जेलखाना में और स्वयं राजा बन गया। जब प्रजा उसका विरोध करने लगी, क्योंकि उसका पिता धार्मिक राजा था, प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालता था, उनका रंजन करता था। जब प्रजा के विरोध का अवसर आया तो उसने अपनी बहन का विवाह इतना धूमधाम से किया कि प्रजा प्रसन्न हो जाए और मेरे प्रति सबका विचार अच्छा हो जाए। इसलिए अपनी बहन देवकी, चचेरी बहन देवकी का भी विवाह उन्हीं वसुदेव जी के साथ में निश्चित कर दिया और बहुत धूमधाम से विवाह किया, बड़ा खर्च किया, बड़े उपहार भी दिए, विवाह का ड्रामा कर दिया उसने। प्रजा प्रसन्न थी, चर्चा भी करती रही कि देखो इसकी स्वयं की बहन नहीं है, चाचा की लड़की है, लेकिन विवाह इतना धूमधाम से कर रहा है, कंस बहुत अच्छे स्वभाव का है। तो इसने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो इसने और भी ड्रामा करना शुरू किया। विदाई के समय सारथी बैठा था रथ के ऊपर, उसको जमीन में उतार दिया और स्वयं रथ में सारथी के जगह पे बैठ गया। लोग कहने लगे देखो बहन को कितना आदर दे रहा है। और जैसे थोड़ा दूर उसका रथ गया है, उसमें देवकी और वसुदेव दूल्हे दुल्हन के रूप में बैठे थे कि देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कंस को बताया कि अरे कंस, जिस देवकी को इतने लाड़ प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ से 8वें संतान से तेरी मृत्यु होगी। सारा प्रेम गायब हो गया 1 सेकंड के भीतर। घोड़े की रास खींच लिया और तलवार निकाल लिया और मारना ही चाहता था देवकी को कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए। क्यों? कि वह स्वामी कहलाता है, पति। 7 भावरी हुई उसके बाद पत्नी, इसलिए स्वामी कहलाता है। पत्नी के भरण पोषण करने का अधिकार उसका होता है, इसलिए भर्ता कहलाता है। वह शरीर के स्वामी हो जाने के कारण वह पति कहलाता है। तो वसुदेव जी ने सोचा कि ये दुष्ट है और लिख करके रख लो आप लोग, यदि दुष्ट से पाला पड़ जाए तो आप दुष्ट की ही प्रशंसा करो तो आपके प्राण बचेंगे। वसुदेव जी ने सोचा कि यदि इससे मैं भी विवाद करूंगा तो ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने राजनीति का सहारा लिया, कूटनीति का सहारा लिया और कहा देखो भैया, आप इतने शक्तिशाली हो, एक स्त्री को मार दोगे तो आपका अपयश होगा आपको कि कंस इतना शक्तिशाली होते हुए एक स्त्री का वध किया है, इसे हम कैसे सहन कर सकते हैं।
देवकी से तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कहा नहीं है परेशानी। देवकी के 8वें बच्चे से है ना, तो कहा हाँ मैं प्रत्येक बच्चे आपको दे दूंगा, हर बच्चा ला करके दे दूंगा, तुम उन्हें मार दिया करना। वसुदेव के मन में था किसी भी प्रकार से यह जो अभी मृत्यु सिर के ऊपर नाच रही है उसे टालना तो चाहिए। मैंने कल भी आपको संकेत दिया था, यदि आप क्रोध में हैं तो कोई निर्णय मत लीजिए, छोटा से छोटा भी निर्णय मत लीजिए, वो निर्णय गलत हो जाएगा। इसलिए देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने इसी तरह के शर्त रख दिए। कंस ने भी कह दिया जब तक 8 बालक नहीं होंगे तब तक आपको जेल खाना में रहना पड़ेगा, कहा मंजूर है। और वसुदेव देवकी को कंस ने जेल खाने में बंद कर दिया। पहला बालक हुआ, वसुदेव जी याद करके कंस को दिए हुए वचन को याद करके, वसुदेव जी कोई साधारण नहीं है, वसुदेव जी वसु हैं और वसुदेव जी भी धैर्यवान हैं, देवकी भी धैर्यवान है। कृष्णी ही देवकी के रूप में आई थी और सुतपा नाम के जो वसु थे वही वसुदेव बन के आए थे, साधारण नहीं थे ये दोनों के दोनों, और इसलिए उनके गर्भ का आश्रय भगवान ने लिया। पहला बालक लेकर के जब आए कंस के सामने तो कंस उस समय सतोगुण से युक्त था, उसने उस पहले बालक को वापस कर दिया। देवलोक में खलबली मच गई, यदि इसी तरह से दया करता रह गया कंस तो उसका घड़ा भरेगा नहीं पाप का, भगवान को आने में देरी हो जाएगी। इसलिए नारद जी पधार गए और पूछा कंस क्या चल रहा है, तो कंस ने बताया कि अभी अभी वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर के आए थे, कहा मार दिया, कहा नहीं वापस कर दिया। अरे मूर्ख, ऐसा क्यों किया? अष्टदल कमल को और इस तरह से दिखाया नारद जी ने, कहा गिनती करो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा करके 8 हुआ। अरे यहां से गिनती कर तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 8वां, यहां से गिनती कर फिर 8वां। प्रत्येक कमल के दल को पहला और प्रत्येक कमल के दल को 8वां कहेंगे। कंस भ्रमित हो गया और भ्रमित होने के बाद नारद जी तो कह दिए मैं अब चलता हूं भैया रे, तो नारद जी चले गए। कंस भ्रमित हो गया, बुलाया उस बालक के सहित वसुदेव जी को और उसे पत्थर के ऊपर पटक करके उसकी हत्या कर दी। एक एक करके 6 पुत्र मार दिए उसने। 7वें में स्वयं भगवान संकर्षण आए देवकी के गर्भ में और उस समय योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि आप देवकी के गर्भ से उस गर्भस्थ शिशु को खींच करके नंद के यहाँ जो रोहिणी नाम की पत्नी वसुदेव की रहती थी उसके गर्भ में स्थापित करो। इसी कथा को सुन करके आज के डॉक्टर लोग ये कार्य कर रहे हैं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ट्रांसफर कर रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ न जाने कब से हो रहा था, वहां बलराम जी नंद के यहाँ बलराम जी जिसका नाम हुआ आगे चल के रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ वह बालक, वहां उनके लिए सुंदर जन्मोत्सव मनाए गए। 8वें गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण पधारे। देवताओं ने गर्भस्तुति की। किसकी गर्भस्तुति की? भगवान जब 8वें गर्भ में आए तो देवताओं ने गर्भस्तुति की और उस गर्भ स्तुति में उन्होंने गाया है, आप सब भी गाएंगे। महादेव चले ले ले
दे